हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यूकेपीएससी ने अपना एग्ज़ाम बंदी रक्षक वाला करवाया, तो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम भी देख लेते हैं फटाफट से। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बादल राग। तो बादल राग का राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। इसके बाद जो इसमें पूछा है मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो ये तू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड के रचनाकार हैं, तो जी ऑप्शन डी विजजीत सिंह नेगी उत्तराखंड के हैं। बाकी ये तीनों उत्तराखंड के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि साहित्य अकादमी हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिंदिरा जो नाटक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं मिल पाया। जैसे इसका आंसर मुझे मिलता है तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, रूपक अलंकार होता है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर रिक्त शब्द उपयुक्त मतलब किस वाक्यांश के लिए यूज होता है, तो ये है ऑप्शन सी पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और रिपीट भी यूकेपीएससी के पेपर से ही हुआ है। और क्वेश्चन ये पेपर ये या तो ये पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, या ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका कनिक सहायक का जो पेपर यूकेपीएससी ने करवाया था। उन दोनों में से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और मैं जब भी आपको पुराने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा था, तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं उत्तराखंड में, आपको पुराने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके जाने ही चाहिए। तो देखिए इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, और मैंने 3-4 पेपर कराए हैं, और उनमें से भी 5-6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स का कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। तो अगर आप ये पेपर्स करके जाते तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सही हो सकते थे। ये देखिए आगे भी किसी ना किसी पेपर से रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर विज्ञ है। और HTML ये भी रिपीट ही हुआ है अगर देखेंगे तो। वेब भाषा है ये HTML। और उसके बाद भाववाचक संज्ञा है, तो भूख इसका राइट आंसर है, भूख जो है भाववाचक है। बाकी उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है पूछा है। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ें देख लेनी होती है कि नहीं है पूछा है या है पूछा है। तो इसका जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। ये नहीं होता है, क्योंकि जो हम ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो हमारे सरकारी पत्र होते हैं, तो वहाँ पे भाषा जो होती है स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि विषय अनुकूल होनी चाहिए, तीसरा सरल होनी चाहिए, अलंकार युक्त नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है, इसका राइट आंसर भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा शब्द वर्तनी वाला शुद्ध है। तो ए इसका राइट आंसर है, अनुग्रहित जो है वो इसका सही शब्द है। और इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन सी जो है, इसमें उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही रहते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि अशुद्ध होगा। उसके बाद जो पूछा है इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें जोगी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, नहीं है, तो हमें नील गगन जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है जो यहाँ पे है वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि होगी। और इसके बाद जो प्र उपसर्ग किस में है पूछा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग है, तो प्रस्तुत में होगा, क्योंकि प्र प्लस सॉरी जो ये है प्र प्लस स्तुत होता है, तो यहाँ से ये बना हुआ है। तो स्तुत का स्तुत का अर्थ होता है कि पूजनीय मान के चलिए, आपकी आदर के लिए स्तुत, प्रार्थना योग्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए स्तुत का प्रयोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है बसंत कोकिल मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यदा कदा यदा कदा प्रकट होने वाला। क्योंकि बसंत कोकिल यानी कि बसंत साल में एक ही बार आता है, और उस दौरान भी फिर कोई
कोयल की बात हो रही है, तो यदा कदा प्रकट होने वाला इसका राइट आंसर है। और पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी खस अपभ्रंश से हुआ है, पर कहीं कहीं स्वर से नहीं अपभ्रंश भी दिया है। देखते हैं आयोग क्या मानता है। जहां तक अधिकतर किताबों में खस अपभ्रंश ही इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर फारसी है, फारसी भाषा का शब्द है सरकार। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे यहाँ से जीएस और जीके स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज जोड़ने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग होता है, तो कंट्रोल एन होगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका राइट आंसर है। इंटरनेट पे सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन आपका गूगल है, बाकी ये तीनों सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख को पाँचवां दिन होगा। 21 तारीख से 5वां दिन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो है वो सी है, बुधवार। और उसके बाद 24 का बुधवार है। 25 का जो राइट आंसर है, 25 का राइट आंसर बी है, 97। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 26, सही विकल्प चुनिए, ये भी रीजनिंग का है। 26 का राइट आंसर सी है। 27 का जो राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर सी है, 3 किलोमीटर। 28 का जो राइट आंसर है, 28 का राइट आंसर ए है, 32। इसमें जो पूछा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात से 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो 32 है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ऑब्वियस बात है भारत द्वारा दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भंडारण के लिए प्रयुक्त होता है, भंडारण उपकरण है, तो हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 32 है, यह है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन डी सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की, तो 1582, ऑप्शन सी में दीन ए इलाही की शुरुआत हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाते तो अब आराम से ये क्वेश्चन किए जा सकते थे। और इसका राइट आंसर है विलियम बेडनबर्ग। तो बाकी स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसमें शामिल थे कैबिनेट मिशन 1946 में। यही जो विलियम बेडनबर्ग थे ये इसके पार्ट नहीं थे। और उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये कर्जन था। और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसकी है, रूसो की बुक है, ऑप्शन डी। बैलेडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉ है, इसके लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है उत्तराखंड के एग्जाम में। यू आकार की घाटी, अभी हाल फिलहाल में यूकेपीएससी के ही किसी पेपर में आया हुआ था, तो हिमानी से भी यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर गुजरात, ऑप्शन डी है। इसको अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी करते तो इसका किया जा सकता है। जो गुजरात है उसकी तटरेखा कुछ इस प्रकार से है, अगर आप ध्यान दें तो एक बार समंदर के यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो सब आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी गुजरात की है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गुरु शिखर कहाँ है, गुरु शिखर अरावली में है, अरावली श्रेणी में। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और वेद्दा जनजाति है ये श्रीलंका में है। चित्रानुसार शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें पूछा है कि शिक्षित बेरोजगार कितने होंगे, तो इसका राइट आंसर है डी, 11। इसके बाद 43 है, 43 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है ए इंटू बी का अर्थ ये है, ये पूरा क्वेश्चन है जो पूछा है, तो इसका राइट आंसर सी है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44 है,
मृच्छकटिकम किसकी बुक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, शूद्रक है राइट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कितनी होती है? लोकसभा में के कुल शक्ति का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी है, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था। तो ये भी एक रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, और इस पेपर में लगभग अगर आप पुराने 20 से 25 पेपर भी करके गए होते तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड नजर आते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो 46 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद 47, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकों के लिए अहिर्तित नहीं होंगे? तो ये जो है पाकिस्तान के लिए है। यहाँ के नागरिक अगर भारत में अवैधानिक प्रवासी बनेंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाकी जो है 3 देश हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इनके लोगों को नागरिकता का प्रावधान था इसमें। स्टार्टअप जो इंडिया कार्यक्रम है ये 2016 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अंतिम अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि आपको पता ही है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद तो नीति आयोग आ गया, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो जब 2015 में लास्ट टाइम योजना आयोग ने 2015 तक काम किया, तो उस टाइम पे कौन मुख्य पीएम थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी थे। तो ऑब्वियस बात हो गई कि तब योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक प्रकार से ट्रिकी लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्रैप बनाया गया था बेसिकली आयोग के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा बच्चों को फंसाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ? ये एक प्रकार का डाउटफुल क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि ये जो पेटेंट अधिनियम है ये 1970, इसका राइट आंसर इस ऑप्शंस के हिसाब से बी इसका राइट आंसर हो रहा है, 1970। बट यहाँ पे पूछा है लागू कब किया गया था, जबकि ये लागू तो 1972 में हुआ था। बन ये 1970 में गया था, लागू 1972 में हुआ था। देखो आयोग इस आंसर को क्या मानता है। तो आप इसको क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका आंसर अगर आपको लगता है कि इसको चैलेंज करना चाहिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी, भारत में शुरू हुई थी। उसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन है, इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1975 में हुआ था। ईडन गार्डन्स कलकत्ता में है। मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये पूछा है पेले किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है पेले। तो इसका राइट आंसर सी है, ऑप्शन सी है। इसके बाद जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर यूएसए है। वैसे ये कॉलेज बहुत सारे देशों में है, कनाडा में भी है। इवन गूगल पे तो स्प्रिंगफील्ड नाम से कॉलेज इंडिया में मुरादाबाद में भी दिखाई दे रहा था। तो थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आयोग ने किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट किया है। उसके बाद ये दूसरा कॉलेज स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? तो इसका राइट आंसर डी है, जहाँ तक गूगल और इन चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है इसका राइट आंसर यूएसए है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका लिपजिंग का, इसका जर्मनी है, जहाँ तक गूगल आदि पे सर्च करने पे इसका राइट आंसर मिल रहा है। और उसके बाद जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? एक्ट जब पारित हुआ था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन इसका राइट आंसर है। और रिपन के टाइम पे फिर इसको ख़त्म कर देता है रिपन, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, इसीलिए रिपन को रिपन द गुड बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान निम्नलिखित में से किस के मामले में फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर है काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन ए, इसके लिए इनको फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 60 है, मराठी राष्ट्रवादी लेखक कौन है? तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर हैं इसका राइट आंसर। नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा चिपलूणकर ये लोग महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं। इसके बाद फिर उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ पार्ट 2, और यहाँ से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के शुरू हो जाते हैं। गोरखा
क्वेश्चन नंबर 61 है, गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या था? तो कुशही इसका राइट आंसर है। इसके बाद 62 जो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? तो तानपुरा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। कालसी शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। चार धाम परियोजना सड़क, ऑप्शन बी, सड़क निर्माण से संबंधित है, काफी न्यूज में रही है। गोल्डन कार्ड योजना किससे संबंधित है? निःशुल्क उपचार से संबंधित है, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर, ऑप्शन सी 78.82%। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर गौरा देवी योजना होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? होप पोर्टल। और ये क्वेश्चन कनिक सहायक या पटवारी में से किसी पेपर में फिर से आया था, वहीं से रिपीट हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी मैं पेपर कराता हूँ प्रीवियस ईयर के अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको करके ही जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से रिपीट हुआ था, वहाँ तो ये क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से डिलीट हो गया था, पर इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होप होगा। क्वेश्चन नंबर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पिछले 1-1.5 साल में। तो और क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? और ये क्वेश्चन नंबर 69, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुखबीर सिंह संधू होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 70 क्वेश्चन की, उत्तराखंड संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए किसका चयन किया गया? तो ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी। गोरखा शासन किन किन वर्षों के बीच में रहा? तो 1804 से 1815। फिर 1815 में ब्रिटिश गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड पर शासन स्थापित कर देते हैं। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उसके बाद निम्नलिखित कौन से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं? और ये शेखर पाठक इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पटवारी से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पटवारी जो पेपर दोबारा हुआ था उस पेपर से रिपीट क्वेश्चन है, पटवारी से या फिर कनिक सहायक से शायद कहीं से रिपीट है। पर मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर करके इसलिए जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप एक बार के लिए टेस्ट सीरीज को रोक सकते हैं अपनी, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना मत छोड़िए। मैं हर बार अपने यूट्यूब चैनल पे जब भी पेपर सॉल्व कराता हूँ, तो मैंने भी 3-4 पेपर अभी तक करा दिए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा पेपर रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाने चाहिए। और यहाँ पे तो यूकेपीएससी के अभी पीछे ही जो 3-4 पेपर हुए हैं वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो आप पीछे के 3-4 पेपर ही करके जाते तो 8-10 क्वेश्चन यहीं से आपके सही हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में सीमा बनाती है? टोंस इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? गद्दी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, टिहरी बांध का निर्माण किन किन नदियों के संगम पर हुआ है? भागीरथी और भिलंगना इसका राइट आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को सोचें भी, अगर आप सोचें कि अगर जैसा आपको बेसिकली थोड़ा भी पता है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि भागीरथी में वो संगम बना हुआ है, और उसके बाद भागीरथी हम असी गंगा पे तो है नहीं, यहाँ भी ये एलिमिनेट हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर में अपने लॉजिक्स को यूज करके पहुंच सकते हैं। मनेरी भाली जो परियोजना है ये उत्तरकाशी में है, भागीरथी पे है, राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतीय भागों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी तोलछा, सौका और मारछा तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तोलछा और जो मारछा जो है ये चमोली की उत्तरकाशी के आसपास रहते हैं, और सौका जो है पिथौरागढ़ में रहते हैं। उसके बाद 79 जो है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? उत्तरकाशी में, इसका राइट आंसर है। 80 ये है, सही युग में नहीं है, कौन सा है? बाकी लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, तुंगन या तुंजन चमोली में है, ट्रेल बागेश्वर में है, बाड़ा होती उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, नहीं है पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? ऑब्वियस बात है, उत्तराखंड में पूछे या फिर पूरे देश में पूछे तो जो इसका राइट आंसर है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 जो है, निम्न के जनपदों में से कोटा दून किस में अवस्थित है? नैनीताल में है ये।
उसके बाद 83 उत्तराखंड में कौन सा जनपद का क्षेत्र मुख्य तराई क्षेत्र स्थित है? कौन सा जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर उधम सिंह नगर है। और क्वेश्चन नंबर 84, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 85 है, सितंबर 2023 में उत्तराखंड बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? पार्वती दास, जो कि चंदन राम दास जी की वाइफ थी, वो विजयी हुई हैं। तो ऑप्शन राइट सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा भी इतना पता होता है इस क्वेश्चन में कि कोई फीमेल कैंडिडेट वहाँ से जीती हैं, तो आप आराम से इस पे ऑप्शन सी तक पहुँच सकते हैं, बाकी क्योंकि बाकी तीनों तो मेल हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, लोकसभा में कितने, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 5 है इसका राइट आंसर। श्यामला ताल उत्तराखंड में किस जनपद में है? तो चंपावत इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा? जहाँ तक लग रहा है इसका राइट आंसर राम सिंह होगा, क्योंकि राम सिंह को ही जो मेदिनी शाह है वो राम सिंह को सौंपते हैं सुलेमान सिखों को पकड़कर कोटद्वार में। तो इसका जहाँ तक इसका राइट आंसर राम सिंह लग रहा है, राम सिंह होगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 89, गढ़वाल में व्यापक भूमि बंदोबस्त किया। तो एटकिंसन तो नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि एटकिंसन तो राइटर हैं, हिस्टोरियन टाइप हैं। उसके बाद रोनाल्ड रॉस भी नहीं होंगे, क्योंकि रॉस जो हैं आपको पता ही है उस टाइम पे यहाँ साइंटिस्ट थे एक प्रकार से। और हार्डविक और बैकेट में है, और बैकेट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि बैकेट जो बंदोबस्त होता है वो काफ़ी साइंटिफिक बंदोबस्त होता है, और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उत्तराखंड में बंदोबस्त किया जाता है। उसमें भूमि की नाप जो काफ़ी बेहतर तरीके से की जाती है, और उस हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से फिर करों का आरोपण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बैकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो है ऐतिहासिक, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। बाड़ा हाट इसका राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया? हरिद्वार। कि निम्नलिखित परमार शासकों में किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी थी? एक प्रकार से ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन फंसेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें जो माधो सिंह भंडारी जो है, इसमें मान शाह, महपति शाह और श्याम शाह के तीनों के शासनकाल में सेनापति रहे थे। तो इसमें मान शाह और महपति शाह तो ऑलरेडी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर इसका अभी आप या तो ये महपति शाह मान के चलिए या मान शाह मान के चलिए, पर बहुत सारे लोग अभी इसको महपति शाह करके आए हैं। पर ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आयोग को डिलीट करना पड़ेगा अगर बच्चे इस पर प्रत्यावेदन लगाते हैं, क्योंकि महिपति शाह के टाइम पे भी थे और मान शाह के टाइम पे भी माधो सिंह भंडारी थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? तो इसका राइट आंसर पृथ्वीपति शाह है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, सिख गुरु राम राय ने देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की? सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की? तो राम राय को किसने प्रदान की? ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फतेहपति शाह ने उनको यहाँ पे गढ़वाल में जमीन प्रदान की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो सुलेमान सिखो। ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि फेवरेट कैरेक्टर है उत्तराखंड एग्जाम में आयोग का। तो 2 बार सुलेमान सिखों से संबंधित क्वेश्चन पूछा। एक बार ऊपर पूछा था कि किसने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए किसको दरबार में भेजा, और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको बताता भी हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अपने प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया था कि ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड के कंटेस्ट में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 96 है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? किस पंवार के शासक के काल हुई थी? तो मानसा इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 97, श्रीनगर गढ़वाल के संस्थापक अजय पाल। और उसके बाद लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? देहरादून इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99,
निम्न में कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों से सीमा बनाता है? क्वेश्चन नंबर और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पौड़ी पौड़ी है। उसके बाद निम्न की वजह से सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है। श्रीनगर अजयपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा जो है कनकपाल। ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जो है कनकपाल सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये अल्मोड़ा की जो स्थापना की थी वो बालक कल्याण चंद ने की थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 100 क्वेश्चन हमने देखे इस पूरे पेपर में, जो बंदी रक्षक का ये आज का पेपर हुआ था। तो इजी टू मॉडरेट पेपर आप इसको कह सकते हैं, और उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके फिजिकल और इसके नंबर कितने बन रहे हैं, और पोस्ट टू के हिसाब से तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही रहने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लग रही है। और फिर भी, और मैंने कहा अपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन में भी कहा था आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तकरीबन मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ, अगर पूरे पेपर में अगर, और जहाँ तक पेपर सॉल्व करने की बात है, तो लगभग 70 से 80% जो जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन है, अगर आप पिछले 30-40 क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, तो 40-50 क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, तो इतने परसेंट क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कितना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के कंटेस्ट में। तो आपके आने वाले जो एग्जाम है, आरओ एआरओ हो गया, और ईओ का हो गया, बाकी एसआई का हो गया, तो इन एग्जामों के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करते रहिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से थीम आपको समझ में आती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।